दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी बड़ी खबरों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर यूरोपियन यूनियन को लेकर है। इसके बारे में एक हफ्ते पहले हमने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि यूरोपियन यूनियन भारत और चीन की कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगाने की तैयारी कर रही है और बाकायदा इसके लिए ड्राफ्ट भी पेश किया गया। यूरोपियन यूनियन का कहना था कि रूस की हेल्प ये कंपनियां कर रही थी और इसीलिए ये सैंक्शन इनके ऊपर लगाया जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गया क्योंकि एक देश ने इसको ब्लॉक कर दिया, यानी कि यूरोपियन यूनियन की मेहनत पर पानी फेर दिया है। इस खबर के ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अब रशिया को सबसे बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि एक बड़े क्षेत्र पर रशिया ने अपना कब्जा जमा लिया है और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है यूक्रेन के लिए और उन देशों के लिए जो कि यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे और उनको मदद कर रहे थे। इस खबर के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों तकरीबन एक हफ्ते पहले ये खबर निकलकर सामने आई थी, जिसका आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन द्वारा ये कहा गया था कि ये भारत और चीन की उन कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे जो कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद लगे सैंक्शन के बावजूद रूस को सपोर्ट कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी न्यूज थी और ये ग्लोबल हेडलाइन भी बनी थी क्योंकि यूरोपियन यूनियन द्वारा अगर भारतीय कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगा दिया जाता तो उससे भारत और यूरोप के रिलेशन इफेक्ट होते। दरअसल यूरोपियन यूनियन ने एक सैंक्शन पैकेज तैयार किया था, जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि भारत और चीन की कुछ कंपनियां मिलिट्री सपोर्ट रूस को दे रही है और इन कंपनियों के ऊपर शिकंजा यूरोपियन यूनियन अब कसेगा। एक तरह से भारत और चीन को धमकाने की कोशिश थी। अभी तक यूरोपियन यूनियन की तरफ से रशिया के ऊपर तो सैंक्शन लगाए गए हैं कई राउंड के, लेकिन आज तक भारत के ऊपर इस तरह का कोई भी सैंक्शन यूरोपियन यूनियन की तरफ से नहीं लगाया गया है। हालांकि सैंक्शन लिस्ट में भारत की एक कंपनी और चीन की 3 कंपनी शामिल है। इसके अलावा तुर्की और अन्य 1-2 देशों का नाम भी शामिल है। इनके ऊपर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि यह आरोप है कि ये कंपनी मिलिट्री हेल्प रशिया को दे रहे थे। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि यूरोपियन यूनियन कोई कदम उठाता और इन कंपनियों को बैन करता, इससे पहले ही यूरोपियन यूनियन के मंसूबों पर ईयू के ही मेंबर कंट्री ने पानी फेर दिया। अब अगर कोई भी बैन किसी संस्था के ऊपर लगाना है तो उसमें मौजूद सभी देशों की सर्वसम्मति होना जरूरी है, तभी किसी अन्य देश पर बैन ठोका जा सकता है और इसीलिए अप्रूवल 19 फरवरी को होना था। लेकिन इसमें सबसे पहले जर्मनी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। जर्मनी की तरफ से कहा गया कि अगर वह ऐसा करता है तो उससे काफी ज्यादा नुकसान उसे होगा क्योंकि काफी सारे कार के पार्ट्स वगैरह जर्मनी में चीन से ही आते हैं, इसीलिए इतना बड़ा नुकसान जर्मनी नहीं उठा सकता। इसके अलावा हंगरी ने भी कुछ ऐसा ही किया और जर्मनी से एक कदम आगे जाते हुए इस सैंक्शन पैकेज को ही ब्लॉक कर दिया। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि हंगरी ने भी चीन को बचाने के लिए ये कदम उठाया। अब यहाँ पर फायदा भारत का हुआ क्योंकि इस कदम से भारत की कंपनियां भी बच गई। अब देखा जाए यह देश ये मांग कर रहे हैं कि अगर आपको सैंक्शन ही लगाना है तो किसी देश के ऊपर सैंक्शन लगाने की बजाय उन देशों की कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगाया जाए। ऐसी मांग कई बार इटली और जर्मनी ने भी की है क्योंकि अगर चीन के ऊपर एकदम से बैन लगा दिया जाता है यूरोपियन यूनियन की तरफ से तो काफी ज्यादा जो व्यापार इन देशों में होता है वह ठप हो जाएगा। यही कारण है कि इस बार भी जो सैंक्शन लगाने की तैयारी ईयू कर रहा था उनकी सभी प्लानिंग फेल हो गई। हालांकि इस चीज से ये पता लगता है कि जिस तरह से चीन ने दुनिया भर के मार्केट में अपनी जगह बना रखी है, उसकी वजह से चीन के ऊपर सैंक्शन लगाना किसी भी देश या संस्था के लिए आसान नहीं होगा और ऐसा हाल फिलहाल में चीनी कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगाने की हिम्मत सिर्फ भारत ने ही की है। भारत ने काफी सारे चीनी ऐप और कई सारे प्रोडक्ट को बैन किया था। बहरहाल इस विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ी हुई है। इस वॉर को 2 साल होने को आए हैं और अभी भी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। कई बार ऐसा मोड़ आया कि ऐसा लगा कि यूक्रेन इस युद्ध में रूस के ऊपर हावी हो गया, लेकिन अब दोस्तों जो खबर निकलकर सामने आ रही है वह रूस के लिए काफी अच्छी मानी जा सकती है। यूक्रेन का एक बहुत बड़ा शहर अवदिविका, जिस पर रशियन आर्मी ने फुल कंट्रोल कर लिया है और ये 8 महीने बाद उनको ये सफलता हाथ लगी है। आप स्क्रीन पर दिखाए गए मैप से समझ सकते हैं कि किस इलाके में फिलहाल रूस ने अपना कब्जा किया है। ये रशियन आर्मी के लिए एक मोराल बूस्टर जैसा होगा
क्योंकि काफी समय से रशियन आर्मी लड़ रही थी और ज्यादा सफलता वगैरह उसे हाथ नहीं लग रही थी और दुनिया भर में ये चर्चा होने लगी थी कि रशियन आर्मी यूक्रेन के हाथों हार रही है। ऐसे में इस शहर का कब्जा करना टैक्टिकल के साथ रशियन आर्मी के लिए मोरल बूस्टर जैसा होगा। यही कारण है कि इस चीज की तारीफ खुद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी की है। इस विक्ट्री के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि डोनेस्क का जो रीजन है उस पर धीरे धीरे अपनी पकड़ रशिया मजबूत कर सकता है। वैसे भी वहां पर जो आबादी है वो प्रो रशिया ही मानी जाती है। ऐसे में इस इतने बड़े क्षेत्र पर अगर रशिया अपना कब्जा जमा लेता है तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री रूस के लिए साबित होगी और जो इस युद्ध से चाहता था रशिया वह हासिल कर सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और क्या आपको लगता है कि रूस यूक्रेन के युद्ध में उसको वह सफलता हाथ लगी जिस वजह से चीन ने इस युद्ध को स्टार्ट किया था या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।